नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। पूरा जीवन अम्बेडकरी विचार व बौद्ध धर्म के मूल्यों से जुड़े रहने वाले दिवंगत रिपाई नेता व पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय दादा साहेब गवई अपने आप में एक सर्वसमावेशक व्यक्ति थे और राजनीति से प्रतिस्पर्धा वाले क्षेत्र में सक्रिय रहने के बावजूद भी दादा साहेब गवई का कभी कोई शत्रु नहीं रहा, जिसके चलते स्वर्गीय दादा साहेब गवई को एक तरह से महाराष्ट्र सहित देश के राजनीतिक क्षेत्र में अजात शत्रु कहा जा सकता है, जिनके विचार एवं जीवन कार्य हमारे सहित आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरणा देते रहेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से अमरावती में दादा साहेब गवई की स्मृति को संजोए रखने हेतु भव्य दिव्य स्मारक व स्मृति भवन का निर्माण किया गया है, जिसका आज दादा साहेब गवई की 96वीं जयंती पर उद्घाटन होते देखना हम सभी के लिए सौभाग्य वाली बात है। इस आशय का प्रतिपादन राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज किया। स्थानीय माड़े रोड पर संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ के ठीक पीछे करीब 10 एकड़ क्षेत्रफल वाले परिसर में निर्मित स्वर्गीय दादा साहेब गवई स्मारक भवन का आज दोपहर राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों समारोहपूर्ण लोकार्पण व उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए सीएम फडणवीस ने स्वर्गीय दादा साहेब गवई के जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने के साथ साथ गवई के साथ जुड़ी अपनी यादों को ताजा किया। खरं म्हणजे दादासाहेबांनी लोकसभेची पहिली निवडणूक भाऊसाहेब डॉक्टर पंजाबराव देशमुखांच्या विरुद्ध लढवली। खरं तर त्यांची इच्छा पण नव्हती, त्यांचे संबंधही अतिशय चांगले होते, भाऊसाहेबांचा आदर देखील ते करायचे, पण त्यांच्या जीवनामध्ये त्यांनी विचारांकरता जी जबाबदारी मिळेल ती पत्करली। पक्षाने सांगितलं उभे राहा, ते उभे राहिले। त्यावेळेस ते लोकसभेला निवडून येऊ शकले नाही, पण त्यानंतर अनेक वर्षांनी याच अमरावतीमध्ये आपल्याला लक्षात आहे की 1998 साली दादासाहेब हे या अमरावतीचे खासदार म्हणून त्या ठिकाणी लोकसभेमध्ये निवडून गेलेले आपण बघितले। महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेमध्ये तर त्यांनी सर्व प्रकारचे जे महत्त्वाचे त्या ठिकाणचे रोल आहेत ते त्यांनी निभावले। त्या ठिकाणी सदस्य म्हणून ते गेले, त्या ठिकाणी विरोधी पक्षनेते पण ते झाले, त्या ठिकाणी उपसभापती पण झाले, सभापती पण झाले। आज खरं म्हणजे त्यांच्यासोबत काम केलेले आमचे बीटी देशमुख सर या ठिकाणी आहेत, ते निश्चितपणे या ठिकाणी सांगू शकतात, त्यांनी अगदी जवळून अनुभवलेलं आहे। पण मला असं वाटतं की त्याही कारकिर्दीमध्ये दादासाहेबांची खासियत काय होती तर दादासाहेब उपसभापती झाले, सभापती झाले। दादासाहेबांच्या पक्षाचे सदस्य किती होते? एकटे दादासाहेब होते, इतर कुठलाही सदस्य नव्हता। पण प्रत्येक वेळी सभागृहाचं एकमत व्हायचं आणि दादासाहेब हे त्या ठिकाणी त्या पदावर जायचे। याचं कारण त्यांचा अजातशत्रू स्वभाव होता। सगळ्या पक्षांना हे वाटायचं की दादासाहेब असले तर आपले हक्क या ठिकाणी अबाधित राहतील। वही इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि दादा साहेब गवई जैसे सपूत व अमरावती की पुण्यधारा ने जन्म दिया है। यह अमरावती शहर सहित जिले के लिए गर्व एवं सौभाग्य की बात कही जा सकती है, क्योंकि दादा साहेब गवई जैसे लोग सदियों में कभी कभार पैदा होते हैं। अतिशय भावनिक अशा प्रकारचा हृदय सोहळा होतोय, याचं विशेष औचित्य आपल्या अमरावतीकरांना आहे, महाराष्ट्रातल्या तमाम जनतेला देखील आहे। खरं तर आणखी 3 वर्षांनी दादासाहेबांची जन्मशताब्दी वर्ष सुरू होणार आहे। या निमित्तानं माझी विनंती की दादासाहेबांच्या जन्मशताब्दी वर्ष आपण विविध कार्यक्रमांनी साजरा करूया। खास करून या कार्यक्रमामध्ये दादासाहेबांनी आयुष्यभर जपलेल्या आंबेडकरी विचारांचा जागर हा आपण करूया, तीच त्यांना खरी आदरांजली ठरेल। आदरणीय दादासाहेबांच्या रुबाबदार व्यक्तिमत्वाला साजेसे स्मारक झालेलं आहे, याचा मला आनंद आहे। साथ ही डिप्टी सीएम शिंदे ने भी गवई के व्यक्तित्व को प्रेरक बताया। लोकशाही म्हणजे काय हे दादासाहेबांनी आपल्या प्रदीर्घ राजकीय कारकिर्दीमध्ये दाखवून दिलं। कारण त्यांचं बाळकडूच मुळी साक्षात महामानव भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांकडून मिळालं होतं। महामानवाचा हा पट्टशिष्य प्रखर सूर्यासारखा तळपला। त्यांचं रुबाबदार व्यक्तिमत्वही आपण पाहिलं आणि त्यांच्या स्मारकाच्या रूपानं हे एक लोकशाहीचं मंदिर उभं राहिलं आहे असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही। आणि या ऐतिहासिक क्षणासाठी संसद, प्रशासन, न्यायपालिका आणि माध्यमं असे लोकशाहीचे 4ही स्तंभ, आधारस्तंभ आज या ठिकाणी उपस्थित आहेत। हा योगायोग नाही, कारण त्यांचं कर्तृत्वच एवढं महान होतं, त्यामुळे हे सगळे लोकशाहीचे 4ही आधारस्तंभ एकत्र आलेले आहेत।
सहकारिता क्षेत्र में नियम कानूनों का पालन करते हुए समृद्धि बढ़ाई जा सकती है। महाराष्ट्र और गुजरात इसके बड़े बड़े उदाहरण हैं। सहकारिता आंदोलन के कारण दोनों प्रांतों में उद्योग धंधे बढ़ने के साथ सामान्य लोगों का बड़े प्रमाण में आर्थिक विकास हुआ है। यह प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज दोपहर सांस्कृतिक भवन में किया। वे अभिनंदन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के भवन अभिनंदन हाइट्स के लोकार्पण समारोह में बतौर उद्घाटक बोल रहे थे। मंच पर प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री डॉक्टर पंकज भोयर, विधायक सुलभा के विधायक रवि राणा, भारतीय जैन संगठन के संस्थापक शांतिलाल मुथा, बैंक के संस्थापक हुकुमचंद डागा, बैंक अध्यक्ष एच विजय बोथरा, व्यवस्थापन बोर्ड अध्यक्ष सुदर्शन गांव, बांधकाम समिति सभापति नवीन चौरडिया, उपाध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र बरडिया और संचालक मंडल के सदस्य इस समय विराजमान थे। 21 वर्ष राहून इतकं गुणवत्तापूर्ण काम करणं हे अत्यंत महत्वाचं आहे. नाहीतर लगेच आमचे माध्यमांचे लोक आता फडणवीसांना 21 वर्ष मुख्यमंत्री राहण्याचे वेध लागले वगैरे असं चालू करतील. मला ते वेध लागलेले नाहीत, पण मला यांच्याकडनं हे शिकायचं आहे की सगळ्यांना सोबत घेऊन अशा प्रकारे चांगल्या पद्धतीनं बँक कशी चालवता येते याचा उत्तम धडा हा त्यांनी आपल्या समोर मांडलेला आहे. म्हणून त्यांचे मी अभिनंदन करतो. आज खरं म्हणजे या ठिकाणी आपले पंकज भोयरजी आहेत, दोन्ही आमदार या ठिकाणी आहेत, शांतीलालजी विशेषत्वाने आलेले आहेत. त्यांची भाषणं व्हायची होती, पण मला दादासाहेब गवईंच्या स्मारकाचा कार्यक्रम आहे आणि गवई साहेबांना म्हणजे आपले जे चीफ जस्टिस साहेब आहेत आणि आम्हाला दोघांनाही त्यांना दिल्लीला जायचं आणि मला मुंबईला परत जायचं असल्यामुळे आम्हाला वेळेचं थोडं बंधन असल्यामुळे त्यांची भाषणं ठरलेली मी कट केली. त्याबद्दल त्यांचे देखील मी या ठिकाणी क्षमा मागतो आणि पुन्हा एकदा अभिनंदन बँकेला अतिशय मनापासून शुभेच्छा देऊन मी माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. कर्जमाफी सहित किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर नागपुर में महालकर आंदोलन कर रहे बच्चू कडू के साथ आज शाम मुंबई में सीएम फडणवीस की बैठक होने वाली है, जिसके बारे में आज दोपहर अमरावती के दौरे पर रहते समय पूछे गए सवाल के जवाब में सीएम फडणवीस ने कहा कि पूर्व मंत्री बच्चू कडू के साथ सरकार द्वारा सकारात्मक चर्चा की जाएगी, जिसके बाद कोई ठोस निर्णय जरूर लिया जाएगा। साथ ही सीएम फडणवीस ने उम्मीद जताई कि आपसी संवाद के जरिए ही इस समस्या का समाधान किया जाएगा, क्योंकि किसी भी बात को लेकर अड़ियल भूमिका अपनाने से कोई भी मसले का हल नहीं होता। इसके अलावा सीएम फडणवीस ने यह भी कहा कि राज्य सरकार भी किसानों की हितैषी और किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक निर्णय लेगी। बच्चू कडूंचा आज मीटिंग होणार आहे. त्यांनी इशारा दिलेला आहे जर उद्या जर कर्जमाफीची तारीख दिली नाही तर रेल रोको आंदोलन होईल नागपूरमध्ये. आहे की आमची चर्चा आहे संध्याकाळी 7 वाजता मी आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि आमचे मंत्री हे आम्ही सगळे त्या ठिकाणी त्यांच्या शिष्टमंडळासोबत चर्चा करणार आहोत आणि चर्चेतनं मार्ग निघत असतात. मी त्यांनाही सांगितलेलं आहे की कोणीच आडमुठी भूमिका घेऊ नये. आपल्याला सगळ्यांना शेतकऱ्यांचं हित बघायचं आहे. आम्ही शेतकऱ्यांच्या हिताच्या बाजूनेच आहोत. त्यामुळे त्यातनं जो काही चांगल्यातला चांगला मार्ग काढतो तो काढण्याचा प्रयत्न हा या बैठकीत आम्ही करू. प्रहार संगठन के सर्वेसर्वा बच्चू कडू के नेतृत्व में किसान कर्ज माफी और अन्य 7 प्रमुख मांगों को लेकर उपराजधानी के चलते महालकर आंदोलन तीसरे दिन भी समाचार लिखे जाने तक जारी रहा। इस बीच कडू ने दोपहर विमान से मुंबई के लिए प्रस्थान किया। उनके साथ अन्य लीडर रहने की जानकारी देते हुए बताया कि सह्याद्री अतिथि गृह पर शाम 7 बजे स्वयं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ आंदोलनकारी की महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है। कडू ने अपना रुख थोड़ा नरम करते हुए कहा कि रेस किसानों की बनिस्बत गरीब किसानों की कर्ज माफी तुरंत आवश्यक है। उनका 7/12 कोरा करना जरूरी है। यह एक के बाद एक किसान निराशा के कारण मौत को गले लगा रहे हैं, क्योंकि खरीफ सीजन के सोयाबीन, तुअर, कपास जैसी नगद फसलें तबाह हो गई। जो फसलें जैसे तैसे बची उसे व्यापारी मिट्टी मोल भाव दे रहे हैं। सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम शिंदे का हवाई अड्डे पर हुआ स्वागत। एक दिवसीय दौरे के तहत राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एवं उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का आज एक साथ ही विमान के जरिए मुंबई से अमरावती हवाई अड्डे पर आगमन हुआ। इस अवसर पर संभागीय राजस्व आयुक्त डॉक्टर श्वेता सिंघल ने मुख्यमंत्री फडणवीस एवं डिप्टी सीएम शिंदे का जिला प्रशासन की ओर से पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। आज अपने व्यस्ततम दौरे के तहत अमरावती पहुंचे राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अमरावती विमानतल पर आगमन पश्चात हुए स्वागत सत्कार के बाद सीधे बालाजी प्लॉट परिसर स्थित अपने ननिहाल को भेंट दी तथा अपना ननिहाल रहने वाले कलोती परिवार के साथ करीब 1 घंटा बिताते हुए चाय पानी व नाश्ते का आनंद लिया। इस समय सीएम फडणवीस के मामा सीए चंद्रकांत कलोती व मामेरे भाई एडवोकेट रोहित व राहुल कलोती सहित कलोती परिवार के सभी सदस्य उपस्थित थे। आज सुबह राज्य के उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजित पवार का विशेष विमान के जरिए मुंबई से अमरावती आगमन हुआ। इस समय पार्टी की युवा इकाई के नेता
यश संजय खोड़के भी मुंबई में विशेष विमान से सवार थे और वे भी डिप्टी सीएम अजित पवार के साथ मुंबई से अमरावती पहुंचे। इस दौरान यश खोड़के ने डिप्टी सीएम अजित पवार के साथ अमरावती शहर व जिले संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। PR पोटे पाटिल एजुकेशनल ग्रुप के आधार स्तंभ स्वर्गीय रामचंद्र जी पोटे पाटिल के प्रथम स्मृति निमित्त उनकी स्मृति का अभिवादन उनके बेटे व पोटे शिक्षा संस्था के अध्यक्ष पूर्व मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल द्वारा किया गया। इस उपलक्ष्य में पोटे शिक्षा संस्था के मुख्य कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रवीण पोटे पाटिल ने अपने दिवंगत पिता की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उनकी स्मृति का अभिवादन किया। इस समय PR पोटे पाटिल एजुकेशनल ग्रुप के पदाधिकारी तथा अधिकारी व कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।